अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़। मैं हूं मोनिस रजा और मैं हूं शुमाइला अरशद। हेडलाइंस आपने देखी। सबसे पहले अहम खबर यह है कि ईरान से आज मुआहदे पर दस्तखत हो जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप का बड़ा दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि मेरे ख्याल में मुज़ाकरात में कोई गेम नहीं हो रहा। अमरीकी वफ्द चंद घंटों में इस्लामाबाद पहुंचने वाला है। डील होने पर सीनियर ईरानी रहनुमाओं से मिलने को तैयार हूं। ईरानी क़यादत मिलना चाहे तो मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। ट्रूथ सोशल पर लिखा कि इसराइल के कहने पर ईरान जंग का फैसला नहीं किया। पोल्स और फेक न्यूज़ को हैरानगी के साथ देखता हूँ। डील कबूल नहीं की तो ईरान के तमाम पावर प्लांट्स और पुल तबाह कर देंगे। वक्त आ गया है कि ईरान की किलिंग मशीन को ख़त्म किया जाए। एक ही मुतालबा है, ईरान को जौहरी हथियार रखने से दस्तबरदार होना चाहिए। अमरीकी सदर का सफारती महाज पर एक बार फिर बड़ा बयान। ईरान से बराह रास्त मुज़ाकरात और तस्फिये का इंदिया दे दिया। न्यूयॉर्क पोस्ट को दिए गए एक खुसूसी इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने वाज़ेह किया कि तेहरान के साथ किसी भी मुमकिन डील की सूरत में ईरानी क़यादत से खुद मुलाकात करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा, अगर ईरानी क़यादत दानिशमंदी का मुजाहरा करे तो उनके सामने एक अजीम और खुशहाल मुस्तकबिल मौजूद है। तहम उनकी ये ख्वाहिश हमेशा बरकरार रहेगी कि ईरान कभी भी जौहरी हथियार हासिल न कर सके। सदर ट्रंप ने ईरान के हवाले से जंगी फैसलों का सेहरा इसराइल के सर बांधने की तरदीद करते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि ईरान के खिलाफ सख्त इक़दामात का फैसला 7 अक्टूबर के वाक़यात को बुनियाद बनाकर किया गया, किसी के कहने पर नहीं किया। अपनी गुफ्तगू में ट्रंप ने रिवायती जारहाना अंदाज अपनाते हुए अमरीकी मीडिया और हालिया पोल्स को भी कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने फेक न्यूज़ को मुस्तरद करते हुए कहा कि मीडिया की 90% खबरें झूठ पर मबनी हैं। ट्रंप पर उम्मीद है कि ईरान के मामले पर बेहतरीन नताइज सामने आएंगे और वो अपनी शराइत पर खित्ते में एक नई तारीख रकम करेंगे। अमरीका से मुज़ाकरात के लिए ईरानी वक्त पाकिस्तान नहीं आ रहा। तर्जुमान ईरानी दफ्तर खारजा ने वाज़ेह कर दिया। इस्माइल बक़ाई ने कहा कि अमरीका के साथ किसी नए मुज़ाकराती दौर का कोई मंसूबा नहीं। अमरीका माजी से सबक नहीं सीख रहा। माजी में भी मुआहदों के मुनाफी इक़दामात किए गए। अमरीकी पॉलिसियों में कोई तब्दीली नहीं आई। अमरीकी गलतियों का तसलसल खित्ते के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। मजीद बोले कि ईरान ने अमरीका के साथ मुज़ाकरात में पाकिस्तान को वाहिद बाज़ाब्ता सालिस तस्लीम कर लिया। इस वक्त सिफारती अमल में पाकिस्तान ही वाहिद सरकारी सालिस का किरदार अदा कर रहा है। अमरीकी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रज़ामंद हो गया है। अमरीकी एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमरीका दोनों वफूद इस्लामाबाद आ सकते हैं। दूसरी जानिब टेलीग्राफ ने दावा किया है कि सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। अमरीकी खबर एजेंसी ने दावा किया है कि ईरान मुज़ाकरात के लिए वफ्द इस्लामाबाद भेजने पर रज़ामंद हो गया है। अमरीकी एजेंसी के मुताबिक ईरान और अमरीका दोनों के वफूद इस्लामाबाद आ सकते हैं। दूसरी जानिब टेलीग्राफ ने दावा किया है कि सदर ट्रंप आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी ख़त्म करने पर गौर कर रहे हैं। इस्लामाबाद एक बार फिर बैनुल अक़वामी अमन का मरकज़ बनने को तैयार है। अमरीकी मुज़ाकराती टीम नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में अमरीका से इस्लामाबाद के लिए रवाना हो गई। ईरानी मुज़ाकराती टीम की भी जल्द आमद मुतवक्के है। इस मौके पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम किए गए हैं। इसी पर बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमारे साथ मौजूद हैं। अली, बताइएगा क्या क्या तैयारियाँ की गई हैं? जी बिल्कुल, इस्लामाबाद एक बार फिर बैनुल अक़वामी ख़बरों का मरकज़ है और अमन का पैगाम दुनिया को देने के लिए तैयार है। बकौल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के उनकी मुज़ाकराती टीम नायब सदर जेडी वेंस की क़यादत में इस्लामाबाद के लिए रवाना हो चुकी है। दूसरी तरफ ज़रा ये दावा कर रहे हैं, अगरचे ईरानी वफ़द जो है उसने अभी तक उनकी तरफ से अनाउंस नहीं किया गया उनके इस्लामाबाद आने का, ताहम 2 एयरपोर्ट जो है, इमाम खुमैनी एयरपोर्ट और मेहराबाद एयरपोर्ट, उनको खोल दिया गया है, जो इस बात की अलामत है कि वहाँ से बैनुल अक़वामी परवाज़ें जो है वो उड़ान भर सकती हैं। तो इसका मतलब है कि ईरानी वफ़द का भी इम्कान है कि वो भी आज रात किसी वक्त में या इस लिहाज से किसी टाइम में पहुँचेगा। और इम्कान इस बात का है कि बुध को इस्लामाबाद में अमेरिका और ईरान के दूसरे मरहले के मुज़ाकरात होंगे। इस्लामाबाद की जो सड़कें हैं उनमें से अक्सर रेड जोन को और एक्सटेंडेड रेड जोन को जाने वाली सड़कें या बंद कर दी गई हैं या उनके ऊपर जो है वो नाके लगा के सख्त चेकिंग की जा रही है। रेड जोन जो है उसमें सरकारी मुलाजमीन का दाखिला बंद कर दिया गया है। उनको कहा गया है कि वो अपने घर से वर्क फ्राम होम करें, अपने तमाम चीज़ें, लेकिन शहर वो नहीं छोड़ सकते। इस तरह रेड जोन जो है वो भी इस वक्त सख्त सिक्योरिटी में है और इस वक्त जो जितने भी दफातर हैं उन पे ये कहा गया है कि सिक्योरिटी पे किसी किस्म का कोई कंप्रोमाइज़ जो है वो नहीं होगा। तो इस तरह से ये कहा जा सकता है कि आज से इस्लामाबाद एक बार फिर अली शेर, आपका शुक्रिया।
वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरान और अमरीका के सफ़ीरों से मुलाकातें हुई। खित्ते में कशीदगी कम करने पर तबादला ख्याल हुआ। वज़ीर दाखिला ने अमरीकी और ईरानी सफ़ीरों से अपनी मुलाकात पर वज़ीर आज़म को भी आगाह किया। The Islamic Republic of Iran acts based on national interests, whatever secures the country. वादों की पासदारी ही बामानी मुज़ाकरात की बुनियाद होती है। अमरीका के तर्ज़ अमल पर तारीखी अदम एतमाद अब भी मौजूद है। ईरानी सदर मसूद पज़श्कियान कहते हैं कि अमरीकी हुकाम के मतज़ाद बयानात सूरत हाल को मज़ीद ख़राब कर रहे हैं। अमरीकी इशारे तासुर को मजबूत करते हैं। वाशिंगटन ईरान से हथियार डालने का मुतालबा कर रहा है। ईरानी कौम किसी दबाव या ताकत के आगे सर तस्लीम खम नहीं करेगी। अमरीकी सदर ट्रंप का फिर मुतज़ाद बयान सामने आ गया। कहा कि आबनार हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रहेगी। जल्दी में कोई बुरा मुआहिदा नहीं करूँगा। आपने हुर्मुज़ की नाकाबंदी मुआहिदे पर दस्तखत होने तक ख़त्म नहीं करूँगा। तवक्को है कि अगर मुआहिदा ना हुआ तो लड़ाई दोबारा शुरू हो जाएगी। चीनी सदर का सऊदी वली अहद को टेलीफोन दो तरफा ताउन को मज़ीद तोसी देने पर गुफ्तगू हुई। चीनी सदर ने आपना हुर्मुज़ से जहाज़ों की मामूल के मुताबिक आमदोरफ्त बरकरार रखने पर जोर दिया। शी जिनपिंग ने कहा कि चीन फौरी और जामे जंगबंदी की हिमायत करता है। मशरिक़ वस्ता के तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़रिए से हल किया जाए। रूस के सदारती महल क्रेमलिन ने ईरान से मुताल्लिक जारी सिफारती सूरत हाल पर अहम बयान जारी कर दिया है। क्रेमलिन के मुताबिक उम्मीद है कि मुज़ाकरात का अमल जारी रहेगा और फरीकैन बातचीत के जरिए मामलात को आगे बढ़ाएंगे। बयान में कहा गया कि मुज़ाकराती अमल के तसलसल से न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी मईशत को भी मुमकिना मनफी असरात से बचाया जा सकता है। क्रेमलिन ने वाज़ेह किया है कि ईरान के मामले में रूस किसी बाज़ाब्ता सालिस का किरदार अदा नहीं कर रहा। ताहम अगर ज़रूरत पड़ी तो रूस मदद फराहम करने के लिए तैयार है। आपना हुर्मुज़ मरकज़ी बंदिश के बाद दुश्मन मुज़ाकरात की भीख मांग रहा है। ईरानी पार्लियामेंट की कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीज़ी ने कहा है कि लबनान जंग बंदी और मुंजमद असासों की बहाली बुनियादी शराइत हैं। बातचीत तभी करेंगे जब दोबारा हमले ना होने की यकीन दहानी हो। उन्होंने वाज़ेह किया कि मौजूदा मुज़ाकरात को मैदान जंग का तसलसल समझते हैं। ईरान ने अमरीका को अपनी रेड लाइन बता दिया। मुज़ाकरात का मतलब ये नहीं कि ईरान हर कीमत पर बात करे। ईरान ने जो हुदूद वाज़ेह की हैं उनका एहतराम लाजमी है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।